हिंदुस्तान के फसादात के वक्त का एक वाक़या है। एक औरत के पीछे कुछ बदमाश लगे और वो औरत दौड़ती हुई उनसे अपनी जान बचाती हुई एक मस्जिद शरीफ में आ गई। और उस मस्जिद में एक हाफ़िज़े कुरान था जो बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उस औरत को गैर शरई तौर पर देखा तो उस औरत से कहने लगा कि आप कौन हैं और आप इस तरह मस्जिद में कैसे आ गई हैं। तो वो औरत उस हाफ़िज़े कुरान को कहने लगी कि कुछ बदमाश, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरी जान को ख़तरा है और मुझे आप पनाह दें, मुझे इस मस्जिद में रहने की जगह दें। हाफ़िज़े कुरान उस औरत से कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं आपको मस्जिद में रहाइश दूं, मस्जिद में ठहराऊं, क्योंकि आपको मस्जिद में ठहराना मेरे किरदार पे बात हो सकती है, मेरे किरदार पे उंगली उठ सकती है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं और आपको मैं मस्जिद में नहीं ठहरा सकता। तो वो औरत रोने लगी और उस हाफ़िज़े कुरान को कहने लगी कि मेरी जान को ख़तरा है। वो हाफ़िज़े कुरान सोचने के बाद उस औरत को कहने लगा कि अगर आपकी जान को ख़तरा है तो मैं आपकी जान ज़रूर बचाऊंगा। चलें, एक रात की बात है, आप मस्जिद में गुजार लें, फिर सुबह को आप चली जाना। वो औरत राज़ी हो गई और उस औरत ने कहा कि बस सुबह को मैं चली जाऊंगी, बस एक रात की बात है। तो रात जैसे जैसे ढलती गई, रात जैसे जैसे गुजरती गई और काली चादर रात ओढ़ती गई, तो वो हाफ़िज़े कुरान जो नौजवान था, कोई दीनी किताब उठा के पढ़ रहा था, उसका मुताला कर रहा था। हाफ़िज़े कुरान अपने साथ एक मोमबत्ती जलाने लगा। मोमबत्ती जला के थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस पर अपनी उंगली रख रहा था। वो औरत जो कि ये देख रही थी और देख के बड़ी इबरत हासिल कर रही थी और हैरत से उस हाफ़िज़े कुरान को देख रही थी कि हालांकि लाइट भी है, बिजली भी है, उसके बावजूद इस हाफ़िज़े कुरान ने मोमबत्ती जलाई है और बार बार अपनी उंगली को जला रहा है। रात गुजर गई, फजर की आज़ान हो गई। तो वो हाफ़िज़े कुरान उस औरत को कहने लगा कि मोहतरमा, रात गुजर चुकी है, अब आप अपने घर जाएं। यकीनन जो बदमाश आपको ढूंढ रहे थे वो भी अब बाहर नहीं होंगे। तो वो औरत कहने लगी, बिल्कुल मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक अर्ज़ आपकी खिदमत में करना चाहती हूँ। वो औरत उस हाफ़िज़े कुरान से पूछने लगी कि रात का वक्त आपने इस तरह अजीब हरकतें करते हुए गुजारा, हालांकि लाइट भी मौजूद थी, आपने फिर भी मोमबत्ती जलाई और उस पर अपनी उंगली को बार बार जला रहे थे, अपने आप को तकलीफ में डाल रहे थे, ये क्या बात थी। तो हाफ़िज़े कुरान उस औरत को कहने लगा कि मैं सारी रात शैतान, नफ्स और अल्लाह के अहकाम के दरमियान जंग करता रहा। नफ्स को शैतान ने कहा कि अकेली औरत है, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो, गुनाह कर लो, लेकिन मैंने नफ्स को कहा कि पहले दुनिया की आग बर्दाश्त करके देख, क्या तू जहन्नम की आग भी बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं जब उंगली जला रहा था ना, तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था कि नहीं, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोमबत्ती की आग से भी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस जवान को औरत गुनाह की दावत दे या कोई जवान किसी औरत के पास मौजूद हो और तीसरा देखने वाला ना हो और वो गुनाह भी कर सकता हो, फिर भी अल्लाह के खौफ से गुनाह ना करे, तो क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, वो बंदा अपने रब के अर्श के ठंडे साए में होगा।